हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हैज़ टू प्लस V1 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आखिर समझना है इसको ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस टू प्लस V1 अदर वर्ड। यहाँ हैज़ के साथ टू लगा हुआ है और यहाँ V1 क्यों लगा हुआ है, इसका अगर कोई ग्रामर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का जो अनुवादिकता होगा, जो ट्रांसलेशन यूज बनाया है, वो तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। आखिर इसका यूज कहाँ हम करेंगे? सिर्फ लिख लेंगे, सिर्फ सीख जाएंगे? ऐसा नहीं। इसको कहाँ पर ही बोलना है, कहाँ पर बोलने के लिए जानना चाहिए, है ना। तो आज मैं वही कन्फ्यूजन को, मैं डाउट जो होगा आप सब क्लियर मैं कर दूंगा। इसको ध्यान से समझना। अगर हैज़ टू लगा हुआ है यहाँ और इसके साथ V1 लगा हुआ है, तो इससे यही पता चलता है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं स्वेच्छा रूप से नहीं करते हैं, मतलब मजबूरी है। अगर तबीयत खराब हो गया है या बारिश हो रही है, रात का मौसम है या बारिश हो रही है, और अचानक कोई काम से बाहर जाने का जरूरत पड़ गया, तो जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, मजबूरी है ना। क्या है, मजबूरी है ना। धूप है फिर भी बाहर निकलने की इच्छा नहीं, लेकिन क्या, काम अगर आ गया तो उसके लिए क्या हो गया, मजबूरी हो गया, हमको जाना ही पड़ेगा, है ना। इससे कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है, मजबूरी। जो काम की इच्छा नहीं होता है करने के लिए, उसको क्या करते हैं, मजबूरी में। इसका अर्थ निकलता है पड़ता है, पड़ती है हो, है भी लिख देते हैं, पढ़ता हूँ। या फिर यहाँ होता है या फिर है हो रहेगा। तो ये देखना है। और इस सब को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पर आधारित रहता है, ठीक है। पढ़ता है ना, पढ़ती है, ठीक। जैसे यहाँ बताया जाएगा, समझना है ध्यान से। मुझे खेलना पड़ता है। क्या है, मुझे खेलना पड़ता है ना, मुझे खेलना पड़ता है। अब ये मुझे के लिए क्या हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू प्ले, है ना। मुझे खेलना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है। अब उसे का ही हो गया। अगले वीडियो में मैं हैव के प्रयोग में मैं पढ़ा चुका हूँ कि हैव जो होता है प्लुरल होता है और हैज जो होता है सिंगुलर होता है। ये दोनों वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। तो ही के साथ क्या होगा, हैज होगा। तो ही के साथ हैज लग गया, है ना। अब यहाँ क्या है, दौड़ना, टू लग गया, रन, ठीक। अब यहाँ टू क्यों लगता है ये देखना है। यदि किसी वर्ब का हिंदी वर्ब के अंत में ना लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा, ना, तो उसके अंत में, तो उसका अंग्रेजी जब बनेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। देखना, जैसे पढ़ना, दो चार एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। पढ़ना, लिखना, है ना। इसी तरह दौड़ना हो जाएगा, बहुत सारा सेंटेंस होगा। तो पढ़ना क्या हो गया, रीड हो गया। अब यहाँ है ना लगा हुआ, इसका क्या हो गया, टू। यहाँ भी ना लगा हुआ है, इसका भी क्या होगा, टू राइट। तो इन बुक में मिलेगा या फिर कहीं भी मिल सकता है इन्फिनिटिव, इसी को कहा जाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का ही अर्थ होता है टू, है। यदि कहीं भी कोई भी वर्ब में अगर ना लगा हुआ होगा, तो याद रखना उसके पहले क्या लगा हुआ रहेगा, टू लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, टू। बोलो जो भी बोलना है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है, गाना है, हंसना, सब के साथ अगर सबका अंग्रेजी करेंगे तो उसका अंग्रेजी में, उसका इंग्लिश में हमेशा टू लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब एक मैं बनाने के लिए सिखा देता हूँ। जैसे आपको
बाजार जाना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ देखना है सब आपको है, सब्जेक्ट यहाँ है ना, सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट में क्या आपको का अंग्रेजी क्या हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, प्लुरल ना है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा कि नहीं, लग गया हैव। आप देखना हैव लग गया, उसके बाद और याद रखना अंग्रेजी में जब भी कोई सेंटेंस बनता है सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा जो भी रहता है वो सिर्फ सब जितना भी है सब कैसे आएगा, पीछे से आएगा। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है सबको, ठीक है। अब यहाँ यू के साथ हैव लग गया ना, अब यहाँ ना है, क्या है, हैव हैज के बाद क्या है, टू है ना, टू आराम से लगा दीजिए, यहाँ टू लग गया। अब ये जाना है ना, जाना के देखो गो हो गया, देखो यहाँ भी ना आ गया ना, देख रहे हैं ना। अब कहाँ जाना है, इसका लक्ष्य कहाँ है, बाजार की ओर, कहाँ जाएगा, टू मार्केट। अब यहाँ मार्केट, गो टू मार्केट है ना, यू हैव टू गो टू मार्केट। यहाँ टू क्यों लगा, ये भी कंफ्यूज कर गया। ये प्रीपोजिशन है कि ये कहीं भी मिल जाए, कोई रास्ता में कहीं भी कोई मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन इसका एम कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, जब भी होम से निकलेगा कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट बाजार जाएगा। इसका लक्ष्य चाहे रोक के जाए चाहे कैसे किसी तरह जाए, उसको कहाँ जाना है, बाजार की ओर। इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना। उसी तरह से बनाना है, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ठीक, उसे गाना पड़ता है। है ना। कोई भी है आदमी, वो तुरंत आया, फिर क्या बोलेगा मजबूरी में, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है, जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा, जाएगा, मुझे जाना है ना। राम को क्या है, राम को मैच जीतना है ना। अब बनाना है विदाउट टू का। उस समय क्या था कि टू लगा हुआ था, इसमें है क्या, नेक्स्ट रूल है दिया गया है, इसमें क्या है कि बिना टू का बनाना है। विदाउट मीन्स होता है बिना, के बिना, है ना। अब इसमें टू नहीं लगा हुआ, देखो कहीं है टू लगा हुआ, नहीं है ना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट राम हो गया। अब इस रूल बदल गया, प्रोसेस अलग हो गया है ना। तो कांट चूज बट भिवन अदर वर्ड लगाना, यानी कांट को कैन नॉट को हम बोले हैं, यानी इससे राम है, यहाँ क्या है, राम लग गया, सब्जेक्ट राम है ना, सब्जेक्ट राम है। उसके बाद यहाँ कैन नॉट दे दो, कैन नॉट दे दिए, बट दे देना है, आराम से दे देना, सीख जाओ। आहा, आप लोग कहेंगे सर गलत हो गया, यहाँ चूज होगा, क्या होगा, चूज। उसके बाद क्या होगा, बट होगा ना। बेचना, क्या बेचना है, घर बेचना है ना। बेचना क्या होता है, सेल। ए हाउस लगाओ या फिर द हाउस लगाओ, ठीक हो गया। इसी तरह से सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ प्रोसेस अलग हुआ है ना। अब बनाना है नेक्स्ट रूल पास्ट का, हैड प्लस टू प्लस V1 अदर वर्ड। इसमें क्या है कि हैड का प्रयोग कोई भी सब्जेक्ट होगा, एनीबॉडी, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं ना। कोई भी सब्जेक्ट, एनीबॉडी, ही हो, सी हो, आई हो, वी हो,
सब जो भी हो, जैसे मुझे हाँ दौड़ना पड़ा, दौड़ना पड़ा या फिर था। अब यहाँ सीख लेना है, पढ़ता है लिखा हुआ है या फिर पढ़ती है लिखा हुआ है या पढ़ता हूँ, इसका पास्ट क्या होगा? पढ़ा, पढ़ी या फिर था या फिर पढ़ा था, जो भी हो सब लिख सकते हैं, है ना। ठीक, तो हैव हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो उसी तरह से ध्यान देना है कि पढ़ता है पढ़ती है का पास्ट क्या होता है? पढ़ा पढ़ी। तो सब्जेक्ट में क्या? आई के साथ क्या लगेगा? हैड। हैड के बाद देखो यहाँ क्या है? टू। क्या है यहाँ? टू दिया गया, टू दिया गया है ना, टू लिखना है। दौड़ना क्या होता है? रन होता है। ठीक, देखना है, ये V1 हो गया, टू लग गया यहाँ, है ना, हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना? ये समझ गए होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब प्रैक्टिस करना है ना रूल पर। ये रूल नहीं है, माफ करना, लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, है ना। यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 अदर वर्ड फुल स्टॉप। एकदम बच्चा की तरह मैं सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट में क्या है? उसे क्या आ जाएगा? ही। क्या? उसे मैच जीतना पड़ा। ही के साथ क्या लगता है? बोले थे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हेड लगा देना है। ही हेड लग गया। यहाँ क्या है? टू। जितना का होता है विन, है ना, विन होता है ना, और विन द मैच हो गया। क्लियर? सब्जेक्ट यहाँ है, हेड है, टू है, अदर वर्ड है। ठीक,